हेलो दोस्तों, टीच बाय एआर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या ध्यान से देखिए, कंप्लीट इंग्लिश। क्या पढ़ाएंगे हम आपको? कंप्लीट इंग्लिश के टॉप 100 एमसीक्यूज। क्या पढ़ाएंगे? टॉप 100 एमसीक्यूज। अगर आप लोग इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपको एग्जाम में और कुछ एमसीक्यू स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। पर अभी वीडियो शुरू करने का आपको मकसद बता रहे क्या है। हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? 5। हर एक पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो कैसी लगे तो अंत में, पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग अंत में हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बीच में आपको बताएंगे नहीं कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या हुआ है आपके सामने? देखिए, विच क्वालिटी ऑफ लेंचोस इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट। ऑप्शन क्या है पहला? his foolishness, his simplicity, his great faith in God, none of these। आप लोग वीडियो को रोक कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसका देखिए आपका सही हो रहा नहीं। हम आपको इसकी हिंदी बता रहे क्या लिखा हुआ है। लिखा क्या है? विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट। इसमें लिखा लेंचो के किस गुण ने पोस्ट मास्टर को सबसे अधिक प्रभावित किया, यानी लेंचो किस बात के, किस गुण के कारण पोस्ट मास्टर उससे प्रभावित हो गया। पहला लिखा है हिज फुलिशनेस, यानी कि उसकी मूर्खता। फुलिशनेस मतलब पागल, मूर्खता। हिज सिंप्लिसिटी, यानी उसकी सादगी, उसका सिंपल सादा व्यवहार। हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, यानी उसको ईश्वर में उसकी गहरी आस्था होना या भावना रखना, विश्वास करना। नन ऑफ दिस, इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। अगर आपको राइट आंसर इसका मालूम है तो आप लोग कमेंट में करिए, कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए। देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? पहला, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने देखिए दे रखा है, हु इज द ऑथर ऑफ लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें बोला गया जो पहले, इसमें चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी पहली उड़ान के पाठ के लेखक कौन है, यानी पाठ को किसने लिखा हुआ है। ऑप्शन आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है पाउलो काल्डो, दूसरा रेखा रोल्ड डहल, तीसरा रेखा लियम ऑफलेटी, तीसरा रेखा फ्रेडरिक फोर्सी। तो आप लोग राइट आंसर इसका मालूम होगा, वीडियो आप लोगों ने रोक के कमेंट दे दिया होगा। आप लोग अपना राइट आंसर चेक करें। राइट आंसर इसका क्या है? लियम ऑफलेटी। सेकंड का राइट आंसर क्या है? लियम ऑफलेटी। आइए थर्ड पे चलते हैं हम लोग। थर्ड का आंसर बताया गया है कि क्वेश्चन है हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर असम। तो इसमें बोला गया कि राजवीर को ऊपरी असम, यानी कि राजवीर को असम की स्थिति अपने घर जाने का निमंत्रण किसने दिया था, या उसे अपने घर जाने का निमंत्रण किसने दिया था राजवीर को। ऑप्शन पहला क्या है? प्रांजल्स फादर, यानी प्रांजल के पिताजी ने। ए टी वेंडर, यानी कि एक चाय विक्रेता ने। सी ऑप्शन है प्रांजल, खुद ही प्रांजल ने दिया था। फोर्थ है ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ असम, यानी असम का एक प्रमुख नेता। तो इसका आंसर भी आप लोगों ने कमेंट में लिख दिया होगा, आप लोग चेक करिए आपका सही है गलत। प्रांजल ने। हुआ इनवाइटेड, राजवीर को किसने इनवाइट किया उसके घर के लिए? किसने? प्रांजल ने। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपके सामने देखा है, फॉर हाउ मेनी डेज वाज टेकी गिवन नो फूड, यानी टेकी को कितने दिनों के लिए रखा गया था बिना खाने के। टेकी को कितने दिनों तक खाना नहीं दिया गया था। ऑप्शन है 1 डे, यानी 1 दिन। ऑप्शन बी 4 डे, यानी 4 दिन। ऑप्शन सी 2 डे, यानी 2 दिन। ऑप्शन डी 6 डेज, यानी 6 दिन। तो इसका भी राइट आंसर क्या है? 2 डेज। जैसे 5 होंगे हम आपसे पूछेंगे आपके कितने सही निकले, कितने कमेंट, कितने एमसीक्यूज गलत निकले। 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बोला गया। हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल, यानी कि हरी सिंह की उम्र कितनी थी जब वो अनिल से मिला। हरी सिंह की उम्र कितनी थी जब वो उन्हें क्या अनिल से, यानी अनिल से मिला हुआ था। पहला ऑप्शन है 15 ईयर्स, फिर 15 वर्ष। दूसरा है 17 ईयर्स, यानी 17 साल का। सी ऑप्शन है 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल का। 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल का। तो आपको याद होगा हरी सिंह जब अनिल से मिला उसकी उम्र कितनी थी? 15 साल। आप लोग कमेंट करिए आपके 5 में से कितने नंबर आए हुए हैं, कितने ऑप्शन सही निकले। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पर हम लोग। What was evidence against horses that got him arrested? इसमें बोला गया हॉर्सेस के विरुद्ध क्या सबूत है जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया था। पहला द कीज, यानी कि चाबियां थी उसके पास। ऑप्शन बी हिज फिंगरप्रिंट, उसकी उंगलियों के निशान थे। ऑप्शन सी हिज गेव ग्लोव्स, यानी हिज ग्लव्स, उसके दस्ताने छोड़ दिए थे। डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए ऑल ऑफ द अबव का मतलब क्या होता है पहले हम बताते हैं। इसका मतलब होता है सभी, उपरोक्त में से सभी सही है। ठीक है, पर इसका राइट आंसर क्या है? वो अपने फिंगरप्रिंट के निशान छोड़ दिया था, उसने महिला की मदद की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? हिज फिंगरप्रिंट। आइए 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 पे 7 क्वेश्चन बोला गया है सिलेक्ट द करेक्ट
सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ऑप्शन क्या है? गिरफनबाज है। गिरफन क्या था? आपको पता है गिरफन क्या था? ऑप्शन है ब्रिलियंट साइंटिस्ट यानी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, लॉलेस पर्सन यानी कि अराजक व्यक्ति था, बोथ ए एंड बोथ बी, ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इन उपरोक्त में से सभी, यानी ये सभी वो नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। एक भी से मिस्टेक हो गई हो पीछे है सेंटेंस में, नहीं सही इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी, वो अराजकता व्यक्ति भी था और एक अच्छा प्रतिभाशाली साइंटिस्ट भी था। कौन? गिरफन। आइए एट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए एट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा हुआ है। हु हैड इनवाइटेड मटेरियल्डा, क्या नाम है? हु हैड इनवाइटेड मटेरियल्डा हस्बैंड फॉर द बॉल, यानी कि पार्टी के लिए। बॉल मतलब पार्टी का यूज किया गया, आमंत्रित किया था किसे? मटेरियल्डा को। किसमें? मटेरियल्डा को। तो पहला ऑप्शन क्या है? ए द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने। ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ने। ऑप्शन सी द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी कि सार्वजनिक शिक्षा मंत्री ने। ऑप्शन डी द गवर्नर, राज्यपाल ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। आइए एट क्वेश्चन के 9 पे चलते हैं हम लोग। 9 क्वेश्चन आपके सामने दे रखा हुआ है। 9 क्वेश्चन क्या है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, एक बार बता देते हैं। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड इयर्स इन प्रिजन, यानी कि प्रिजन मतलब हुआ जेल में। नेल्सन मंडेला जी ने जेल में कितना समय बिताया था? ऑप्शन है 33 यानी कि 33 दिन। ऑप्शन बी 27 27 दिन, नहीं 27 साल, यस लिखा हुआ है। और ऑप्शन सी 30 यानी कि 30 साल। ऑप्शन डी 29 यानी कि 29 साल। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 27, याद रखिए ये ऑप्शन गलत है। कुछ जो ओल्ड आपके पास सेट होंगे, ओल्ड बुक होंगे, उसमें 30 दे रखा होगा आंसर पर। राइट आंसर क्या है? 27। इस पर ध्यान रखिएगा पेपर के टाइम पे आप लोग। आइए 10 क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आप लोग अपने बताइए रिजल्ट कैसा रहे, कितने क्वेश्चन आपके सही निकले। कौन सा है 10 क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मैसीर इज, क्या लिखा है? मैसीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर। मैसीर नदी के ताजे पानी में पाई जाने में एक बड़ी मछली है। किस नदी में पाई जाने वाली मछली है? क्या पे? हाँ पहला है गंगा नदी, नहीं, हाँ गंगा नदी। दूसरा है गोदावरी नदी। तीसरा है कृष्णा नदी। चौथा कावेरी नदी। तो किसकी बात कर रहे हैं ये लोग इस चैप्टर में? कावेरी नदी की। आया नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। पहले आप लोग इसका मेरे रिजल्ट बताइए आपको कितना सही रहा। अब आप लोग बताइए कि आपके 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं। कमेंट भी करते रहिए, आपको आंसर आपके दिख जाएंगे कहाँ पे। उनका आप पीडीएफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए आप लोग। आइए 11 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11 क्वेश्चन बोला गया है राइडिंग ए bus for the first time, riding a bus for the first time, वली was a girl of year। राइडिंग है इसमें होगा, पहली बार बस में सफर कर रही थी वल्ली, एक बारी लड़के थे, कितने साल की? मतलब वो लड़की वल्ली थी जो लड़की, वो कितने साल की थी? ऑप्शन है 7 यानी 7, सब 7 की। ऑप्शन बी 8 यानी 8 साल की। ऑप्शन सी 10 यानी कि 10 साल की। ऑप्शन डी 11 यानी 11 साल की। आप लोग समरी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी मैं इसके नीचे कमेंट में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां से इसकी समरी पढ़ लीजिएगा। जो बली थी वो 8 वर्ष की थी, इसमें जो लड़की थी वो कितने साल की थी? 8 साल की थी। आइए 12 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 12 क्वेश्चन में क्या बोला गया एक बार पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, यानी कुत्ते का इलाज के दौरान डॉक्टर ने क्या मतलब ट्रीटमेंट किया, क्या इलाज किया था? कुत्ते के इलाज के डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट किया था? पहला ऑप्शन है प्रोवाइड द डॉग मैनी इटेबल्स टू ईट, यानी पहले बोला कि कुत्ते को खाने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई गई। ऑप्शन बी ऑपरेटेड ऑन द डॉग, यानी कि कुत्ते का ऑपरेशन किया गया है। ऑप्शन सी गेव द डॉग ए लॉट ऑफ फूड बट नो वाटर, कुत्ते को बहुत सारा खाना दिया लेकिन पानी नहीं दिया। फोर्थ केप्ट ऑन आई ऑन द डॉग गिवन हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कुत्ते पर नजर रखें और उसे खाना ना दें लेकिन भरपूर पानी दें। तो यार उसे खाना कितना देकर पानी ही दिया था, किसने? डॉक्टर हैरीटेट ने। डॉक्टर इसमें हैरीटेट है ना इसलिए, और उसमें जो किरदार है मिसेस पंपरी का। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास टाइम बहुत कम है, ये याद रखिए, इसी हिसाब से आप लोग तैयारी करिए इस समय। क्वेश्चन नंबर 13 अनिल टॉट हरि सिंह टू, अनिल हरि सिंह को क्या सिखाया? टॉट मुझे कौन सी सेकेंड फॉर्म है? टीच की सेकेंड फॉर्म, टीच में सिखाना होता है। राइट ओनली हिज नेम, यानी कि केवल उसका नाम लिखना। कुक एंड ऑड नंबर, यानी कि खाना बनाना और वो एड नंबर संख्या को जोड़ना। सी है कुक राइट एंड एड नंबर्स, उसे क्या सिखाता है? खाना पकाना, संख्या लिखना और जोड़ना। डी है कुड एंड राइट, खाना पकाना और लिखना। तो राइट आंसर क्या है इसका? खाना पकाना उससे मतलब भोजन बनाना और लिखना सिखाया था अनिल ने हरि सिंह को। आइए 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन बोला गया है इसमें इवराइट मदर्स गिफ्टेड हिम ए बुक
टाइटल्ड। इसमें बोला है कि एवराइट की माँ ने उन्हें एक किताब उपहार में दी जिसका शीर्षक है, जिसका नाम क्या था, बुक का नाम, बुक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, ए ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज यानी तितलियों की यात्रा। बी है द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज यानी मोनार्च तितलियों का इतिहास। सी है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स यानी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। फोर देखा था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई यानी मोनार्च की तितलियों की यात्रा। तो राइट आंसर इसका क्या है? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। जो इवराइट है उसकी माँ ने उन्हें कौन सी बुक दी थी? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आइए हम लोग चलते हैं 15 क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन बोला गया आपके सामने कि भोले's फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रंस। बोला भोले के पिता रामलाल के 7 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 7। अब बच्चे कौन कौन से बोलने बताने हैं कि कितने लड़के थे, कितने बेटे थे, कितने बेटियां थी। तो देखिए पहला ऑप्शन है 4 सन्स एंड 3 डॉटर्स यानी 4 बेटे, 4 पुत्र और 3 पुत्री। ऑप्शन बी 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स, 2 पुत्र 5 पुत्री। ऑप्शन सी 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स, 5 पुत्र एंड 2 मतलब पुत्री। ऑप्शन डी 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 पुत्र और 4 पुत्री। राइट आंसर आपका है डी। रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे। कितनी 7 संतानें थी, उसमें से 3 उनके बेटे थे और 4 उनकी बेटी थी। अब आप लोग बताइए कि आपके 15 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं? क्लियर हो गया? आइए चलते हैं हम लोग अब 16 क्वेश्चन पर। 16 क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चनों को, यही पेपर के टाइम पे गलती करते हैं। मटीडेल्ला ब्राउड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स एंड रिटर्न ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड। यानी मटीडेल्ला जिसमें लड़की औरत है उसने असली हीरे का हार उधार लिया और असली हीरे का हार लौटा दिया, मतलब जैसा हार दिया वैसे घुमा दिया। दूसरा ऑप्शन है मटीडेल्ला borrowed a necklace of real diamonds but returns a necklace of artificial diamond। इसमें मटीडेल्ला असली हीरो का हार उधार लिया लेकिन जो आर्टिफिशियल जो नकली होते हैं हीरो का हार लौटा दिया। ऑप्शन सी मटीरियल ब्राउड नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड बट रिटर्न ऑफ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड। इसमें मटीरियल ने नकली हीरे का हार लिया लेकिन असली हीरे का हार लौटा दिया। अब फोर्थ बोला था मटीरियल बोराउड नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड एंड रिटर्न ऑफ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। इसमें मटीरियल ने उधार लिया था नकली हीरे का हार, वापिस भी क्या कर दिया? नकली हीरे का हार। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी वाला। कौन सा राइट? उसने असली हीरे का हार लिया था पर नकली हीरे का हार वापस क्या था कि उससे खो गया था, इस वजह से डर लग रहा था। 17 क्वेश्चन देखिए हमने आपको कितने बोलते हैं 100 क्वेश्चन, अभी आपके 100 में 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 और होंगे, टोटल आपके 20 क्वेश्चन आज हम करा देंगे। ये आपका कौन सा पार्ट 1। ऐसे कितने पार्ट बनेंगे आपके? 5 पार्ट बनेंगे। देखिए 7 क्वेश्चन बोला गया है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो की क्या उम्मीद थी, क्या आशा थी? एक ऑप्शन है एक गुड शावर ऑफ रेन यानी कि अच्छी बारिश होए। ब्राइट सेकंड है ब्राइट सनशाइन यानी कि तेज धूप निकले अच्छी। सी है एक गुड क्रॉप यानी कि अच्छी फसल हो जाए। ऑप्शन डी क्लाउडी वेल्डर यानी कि बादल छाए रहे। इसका राइट आंसर सबको मालूम होगा क्योंकि क्या आंसर है कि एक गुड शावर ऑफ रेन। ये तो आप लोग लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ये गुड शावर ऑफ रेन यानी कि अच्छी बरसात हो जाए। 18 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या बोला गया हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? कहा कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन है ऑलिवर टेम्बो, ऑप्शन सेकंड यूसुफ डेडो, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी वॉल्टर सिसोलू। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या? नेल्सन मंडेला। कि जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने थे? नेल्सन मंडेला। आइए 20 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 19 क्वेश्चन बोला गया है द बेकर्स ऑफ गोवा यूज टू वेयर, मतलब वो क्या पहनते थे? पहला ऑप्शन है ए कवाई, कवाई मतलब होता है कोट, या बोल ये कपड़े के नाम से छोड़ से ए लॉन्ग क्लोक, या ऑल ऑफ द एबव। तो याद है वो कवाई पहनते थे जो लंबे लंबे कोट उनके। आइए 20 क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस पीडीएफ का। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे 21 से लेके आगे। आप लोग जानते हैं कितने क्वेश्चन होंगे आपके। हु वाज मिस्टर हैरियट। हैरियट कौन थे? श्री हैरियट जी कौन थे? ऑप्शन है ए कंपाउंडर, ऑप्शन बी ए डॉक्टर, ऑप्शन सी ए नेबर्स ऑफ मिस्टर पंपरिस यानी मिस्टर श्रीमती पंपरिस के पड़ोसी, ए ट्रेनर ऑफ डॉग्स यानी कि कुत्तों के प्रशिक्षक। सब गलत है आपको। मिस्टर हैरियट कौन है? डॉक्टर जो जानवरों का इलाज करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई है तो वीडियो को लाइक करें, जितना सके उतना वीडियो को शेयर करें, और जितने का वो सब आप लोग कमेंट करिएगा। हम सभी के कमेंट देखते हैं, उन कमेंट को देखने का उनका हम रिप्लाई भी देते हैं। तो आप लोग हमें बताइए कमेंट में कि आपको 20 में से कितने मार्क्स आए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर मेरे चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बेल आइकन ऑन करें, जिससे सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और चेक किस पेपर के लिए? आपका पेपर की डेट है 12 मार्च को पेपर इंग्लिश का है। उस दिन के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो याद रखिएगा आप लोग। जब तक के लिए
जय हिंद साथियों।